पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सिंथेटिक रंजक क्या होते हैं, डाई क्या होती है, इसके बारे में। वे कार्बनिक यौगिक जो किसी भी खाद्य पदार्थ को या किसी भी कंपाउंड को कलर प्रदान करे उन्हें डाई कहते हैं। फिर अपन ने ये देखा था कि डाई जो है वो रंग जो है वो किस कारण से होता है। जब कोई कार्बनिक यौगिक दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो कलरफुल दिखाई देता है। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी थी। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ी थी विट का क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी और सेकंड पढ़ी थी आर्मस्ट्रॉन्ग थ्योरी। आज की क्लास में अपन लेते थ्योरी आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी जो है उसमें पहला सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत पीबीटी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म दोलन करते हैं और उचित ऊर्जा के प्रकाश को ग्रहण कर उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर, लाइट की एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वाइब्रेट होते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि अणु के अंदर कलरफुल दिखाई देता है। इस कॉन्सेप्ट के निम्न मुख्य बिंदु है, उसे देखिए। पहला, आवेशित संरचनाओं के मध्य अनुनाद होने पर इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। उत्तेजित अवस्था वाली संरचना का योगदान अधिक होता है। अनुनाद में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं दोनों अवस्थाओं का ऊर्जा अंतराल उतना ही कम होता है। यानी मेन जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, वो कलरफुल दिखाई देगा। और कलरफुल में उत्तेजित अवस्था की संरचना का योगदान अधिक होने पर वो अधिक कलरफुल दिखाई देगा। अनुनाद में जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे दोनों अवस्थाओं का ऊर्जा अंतराल उतना ही कम होगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यदि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो एक कार्बन पर नेगेटिव और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आया। इसी तरह से यदि अपन ने 3 एथिलीन को जोड़ दिया, यानी कि हेक्सेन 1,3,5 ट्राईइन लिया जाए तो इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल होने के कारण से अनुनाद अधिक होगा और इसकी अनुनादी संरचनाएं अधिक बनेगी और उत्तेजित अवस्था की संरचना का योगदान भी अधिक होगा। और अनुनाद जितना अधिक होगा तो ऊर्जा अंतराल उतना ही कम हो जाएगा। ऊर्जा अंतराल जितना कम होगा, अणु अणु के अंदर उत्तेजित अवस्थाओं का योगदान अधिक होने के कारण से ये कलरफुल दिखाई देगा। यदि बेंजीन में किसी ऑक्सोक्रोम को प्रवेशित करवा दिया जाए तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ जाता है और ऊर्जा का मान घट जाता है। जैसे एग्जाम्पल बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन और नाइट्रोएनिलीन। इसमें देखो, बेंजीन के लैम्डा मैक्स का मान है 204, नाइट्रोबेंजीन है 270, एनिलीन 230 और जब दोनों समूह जड़ लगे हुए हो तो 315। यानी जब किसी भी ऑक्सोक्रोम को अपन अनुनाद में या फिर ऑक्सोक्रोम यदि क्रोमोसोम के क्रोमोफोर के साथ लगा हुआ होगा तो ऊर्जा, उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा का मान घट जाएगा, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ जाएगा। यौगिक के समतल्य होने पर भी उसका रंग गहरा होगा क्योंकि अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ जाती है और त्रिविमीय बाधा पर लैम्डा मैक्स का मान कम होगा और रंग हल्का होगा। यदि अनुनाद अधिक होगा तो अनुनाद अधिक होने के कारण से अनुनादी संरचनाएं अधिक बनेगी,
जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं बनेगी कलर उतना ही गहरा होगा। तो अब अपन जानते हैं कि यदि यौगिक समतल्य होगा, जैसे sp2 संकरण है और sp2 संकरण के कारण से त्रिकोणीय समतल्य आकृति होगी। यदि त्रिकोणीय समतल्य आकृति है यौगिक की और अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ जाए तो कलर डार्क होगा, और त्रिविमीय बाधा यदि हो तो वह इंटरफेरेंस करेगा तो कलर हल्का हो जाएगा। मॉडर्न थ्योरी में ही अगली आणविक कक्षक सिद्धांत या कह दो चौथी थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वीबीटी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को निम्न 5 प्रकार के आणविक कक्षकों में निम्न प्रकार से बताया जा सकता है। अपन जानते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई दो परमाणविक कक्षक मिलते हैं तो दो नए आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, जिसमें एक की ऊर्जा कम होती है जिसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, एक की ऊर्जा अधिक होती है जिसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। यदि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे सिग्मा, सिग्मा स्टार। सिग्मा का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई यदि बॉन्ड बना है तो पाई और पाई स्टार, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अपन जानते हैं सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई की तुलना में अधिक स्थायी होता है। सिग्मा की ऊर्जा कम होगी तो ऊर्जा का क्रम निम्न प्रकार से होगा सिग्मा, उससे अधिक पाई, फिर एन बॉन्डिंग यानी कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो जब एनर्जी का लेवल अपन देखें तो सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार ऊर्जा का क्रम है। फिर देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एन टू पाई स्टार जा सकता है और एन टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ये सिमेट्रिकल अलाउड सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार ऊर्जा का क्रम इस प्रकार से है। सबसे अधिक ऊर्जा होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार और सबसे कम ऊर्जा चाहिए एन टू पाई स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः उच्च ऊर्जा व निम्न तरंग दैर्ध्य के फोटोन के अवशोषण होता है। जैसे एथेन, एथेन में बॉन्ड सिग्मा है और तो दो बॉन्ड होंगे सिग्मा सिग्मा स्टार। लैम्डा मैक्स का मान है 135 नैनोमीटर। इसका कोई विशेष योगदान नहीं होता, ये कलर लेस होते हैं। एथिलीन में एथिलीन एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार दो ट्रांजिशन पॉसिबल है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार अधिक ऊर्जा चाहिए, पाई टू पाई स्टार उसकी तुलना में कम ऊर्जा चाहिए। इसके लैम्डा मैक्स का मान 165 नैनोमीटर होता है। यदि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाए तो कॉन्जुगेशन के कारण से लैम्डा मैक्स का मान भी बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इसके अंतर्गत दो डबल सिंगल डबल इस तरह से आता है। तो जब कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेटेड यौगिक हो तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, इसका मान 217 नैनोमीटर आता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि उच्च ऊर्जा से भरे हुए कक्षकों में निम्न ऊर्जा के खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है और दृश्य क्षेत्र में लैम्डा मैक्स का मान आने पर कंपाउंड कलरफुल दिखाई देने लग जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यदि आए तो इसमें आपको
पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताते हैं, फिर एनर्जी का सीक्वेंस बताना है, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, फिर जो पॉसिबल अलाउड ट्रांजिशन है उसके बारे में बताना है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। इन सबको बताने के बाद में ऊर्जा का क्रम बताना है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में चाहिए, सबसे कम किस में चाहिए, और फिर कॉन्जुगेशन बढ़ने पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी और कंपाउंड कलरफुल दिखाई देगा। नेक्स्ट है रंजकों का वर्गीकरण। रंजकों का वर्गीकरण प्रमुख दो प्रकार से किया जाता है। पहला, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर निम्न रंजक आते हैं। फर्स्ट, सीधे रंजक, अम्लीय रंजक, क्षारीय रंजक, प्रकीर्णन रंजक, रेशा क्रियाशील रंजक, अंतर्निहित रंजक, वेट रंजक, रंग बंधक या मोल्डेड रंजक। संरचना के आधार पर अलग अलग रंजक होते हैं, जिसमें नाइट्रोसो ग्रुप हो, डाइफेनिल मेथेन रंजक, ट्राइफेनिल मेथेन रंजक, थैलीन या जेंथिन रंजक, एजो रंजक, इंडिगोइड रंजक, एंथ्रोक्विनोन रंजक, विषम चक्रीय रंजक और थैलोसाइनिन रंजक।